नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन। दोस्तों आज अपन बात करेंगे जमादार ग्रेड सेकंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीईटी का जो नोटिफिकेशन निकला है, सीनियर सेकेंडरी सीईटी का जो नोटिफिकेशन निकला है, उसमें जमादार ग्रेड सेकंड नाम की एक पोस्ट है। तो इसी पोस्ट के बारे में अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि इस पोस्ट को लेकर अब तक बहुत जने को पता नहीं है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज का पता ही नहीं है भी जमादार क्या होता है, क्या काम करता है, कितना वेतन होता है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। ये वीडियो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन ध्यान से देखना, कुछ भी बात मिस मत करना, सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो देखिए, जमादार ग्रेड सेकंड, सबसे पहले तो ये बात एक्चुअली में क्यों आई, क्योंकि आपको पता है कि सीईटी जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें ये इतनी सारी पोस्टेज है, इतनी सारी है। जैसे कि वनपाल है, 17 अधीक्षक है, लिपिक ग्रेड सेकंड यानी कि जो एलडीसी होता है वो सेकंड, ये कनिष्ठ सहायक लगभग वही चीज, ठीक है। लिपिक ग्रेड सेकंड, कांस्टेबल, कनिष्ठ सहायक, इन सब के बारे में पता है, चीजें अपने को पता है ये क्या काम करते हैं, ठीक है। कांस्टेबल क्या होता है, वनपाल क्या होता है। जमादार ग्रेड सेकंड के बारे में पता नहीं है। ये बहुत अच्छा विषय भी है इसके बारे में जानना। क्लियर? तो अब अपन इसके बारे में ए टू जेड चीजें देखने वाले हैं। जमादार क्या होगा, क्या काम करता है, वेतन और वगैरह वगैरह सारी चीजें। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो इसमें लिखा हुआ लाइन वो है राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा, उसमें लिखा निवारक शाखा। निवारक शाखा या फिर सेम वर्ड निरोधक शाखा, बात एक ही है, ठीक है। मतलब बहुत बार कहीं पे आपको निरोधक शाखा भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे निवारक शाखा भी देखने को मिलेगा, बात एक ही है। फिर जमादार ग्रेड सेकंड, ये तो डिपार्टमेंट है राजस्थान आबकारी विभाग, उसमें एक निवारक शाखा है। इस निवारक शाखा में जमादार ग्रेड सेकंड, ठीक। निवारक शाखा, जमादार ग्रेड सेकंड। अब सर निवारक शाखा और क्या चीज है, मैं आपको लेके चलता हूं आबकारी विभाग की वेबसाइट पे। आबकारी विभाग की साइट पे देखोगे आप, तो ध्यान से देखोगे तो यहां पर दो तरीके की विंग है, ठीक है। एक तो एक्साइज जनरल विंग यानी कि आबकारी सामान्य विंग, ठीक है, आबकारी सामान्य शाखा, ठीक है। इसमें जो इनके जो भी है ड्राइवर, एक्साइज गार्ड, जूनियर असिस्टेंट वगैरह, सीनियर, ये। और दूसरा है एक्साइज, ये देखो, ये दिख रहा है, हाँ हाँ, अब आपको पूरा पूरा चीजें दिख रही होगी। अब मैं आपको बताता हूं चीजें। ये क्या, ये देखो, यहां पे आपके पोस्ट है जमादार ग्रेड सेकंड। जमादार ग्रेड सेकंड आपको दिख रहा है साफ साफ। इसमें ये है एक्साइज प्रिवेंटिव विंग यानी कि आबकारी निरोधक या निवारक शाखा, आबकारी निरोधक शाखा, ठीक है। ये ऐसे बात क्लियर। इसमें बहुत सारे ऐसे कि इनके ईपीएफ, जॉइंट कमिश्नर वगैरह, एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट एक्साइज ऑफिसर, पीओ, ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, ये ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है। फिर अपने जो 8वें नंबर पे है ये जमादार है। क्या है? जमादार ग्रेड सेकंड, जमादार ग्रेड सेकंड है। बात क्लियर? ये आपने देख लिया, ठीक है। तो यानी कि जो आपका आबकारी विभाग है, आबकारी विभाग में ये निरोधक शाखा, निरोधक शाखा, उसमें एक पोस्ट आती है जमादार ग्रेड सेकंड। तो उसमें क्या पोस्ट आती है? जमादार ग्रेड सेकंड। बात क्लियर यहां तक? चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया जमादार ग्रेड सेकंड, सब कुछ मतलब समझ आ गया कि निवारक शाखा क्यों लिखा है, क्योंकि दो पोर्शन है, एक तो जनरल सामान्य। अब आप ये मन में आ रहा होगा कि सर ये एक तो सामान्य शाखा था, ठीक है, एक निवारक शाखा, तो सामान्य शाखा और निवारक शाखा में क्या फर्क है? सामान्य शाखा तो ये है कि ये समझ लो कि जो ऑफिस वर्क से संबंधित, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब जो डाटा वगैरह सब कुछ चीजें, मतलब जो बैक एंड पे जो वर्क होता है बैकग्राउंड में, ठीक है, जो लोग आपके सामने नहीं आते, वो है सामान्य शाखा, जनरल शाखा। और निवारक शाखा क्या है? जो मतलब धरातल पर काम करते हैं, ठीक है, जैसे कहीं पे दावा बोल दिया
ठीक है, किसी को पकड़ लिया या किसी जो दारू का ठेका है वहां किसी जांच हो गई, तो वहां जो काम जो लोकल मतलब धरातल लेवल पे जो काम करने का होता है वो होता है इस निवारक शाखा का। समझ गए? ठीक है। और जो ऑफिस में बैठ के चीजें रिकॉर्ड मेंटेन करना, किसी को लाइसेंस देना वगैरह, ये सारी चीजें वो कौन करता है? जनरल शाखा, सामान्य शाखा। ठीक है, वो चीजें ये समझ लो, मतलब बात क्लियर। अब देखो नेक्स्ट वेतन की बात करते हैं कि सर ये इसका वेतन कितना होगा, इसका वेतन कितना होगा। तो वेतन देखो पे लेवल होता है लेवल 5, लेवल 5 और किसका होता है? पटवारी। इस पटवारी का भी क्या होता है? लेवल 5 ही होता है। तो सेम चीज है, जो पटवारी की सैलरी होगी वो इस जमादार की भी होगी, जमादार ग्रेड सेकंड। जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें मिलेगा 14,600, और 2 साल का जब प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा उसके बाद बेसिक बन जाएगा 20,800। फिर इसमें मिलेगा डीए और फिर जो एचआरए वगैरह। डीए की रेट बदलती रहती है समय के हिसाब से। अगर आज के हिसाब से देखें तो अगर आज मान लो आप जमादार में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा करके जमादार में बैठे हो, यानी कि आपने जमादार में लग गए, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड भी आपका पूरा हो गया, तो आज आपको इस स्थिति में जो डीए की रेट है उसके हिसाब से सैलरी मिलेगी 35,000। ठीक है। अब जब आप लगोगे, आप कब लगोगे? यानी कि ये समझ लो कि साल भर तो अभी इस भर्ती का जो चलेगा प्रोसेस वो, फिर उसके बाद 2 साल का ये पीरियड, तो 3 साल, यानी कि आप जब तक लगोगे तब तक आपकी सैलरी 50,000 के ऊपर होगी। कितनी? 50,000 के ऊपर। बात क्लियर? ये है जमादार वाली बात। अब कि सर नेक्स्ट स्केल क्या मिलेगा इसमें? ठीक है, नेक्स्ट किस लेवल पे जाओगे? तो नेक्स्ट है, इसमें बनते हो आप जमादार ग्रेड फर्स्ट। क्या बनते हो? जमादार ग्रेड फर्स्ट। वो है लेवल 8 पोस्ट। कौन सी? लेवल 8। आप लेवल 5 से सीधा कहां जाओगे? लेवल 8 पे जाओगे। इनके क्या है, जो आबकारी विभाग है, एक्साइज डिपार्टमेंट, इसमें जमादार ग्रेड फर्स्ट है ना, ठीक है, वो बनते हैं किससे? जमादार ग्रेड सेकंड से। तो जो जमादार ग्रेड सेकंड होते हैं वो बनते हैं जमादार ग्रेड फर्स्ट। ठीक है, ये। और जहां तक बात करें जमादार ग्रेड सेकंड की ना, तो जमादार ग्रेड सेकंड है, इसमें इनका रूल क्या है कि इनको 50% तो क्या किया जाएगा कि जो डायरेक्ट एग्जाम लेके, जैसे कि आपके अभी जो ये भर्ती हो रही है ऐसे, 50% इनके डिपार्टमेंट के लोगों को ऊपरी पोस्ट पे लाके, यानी कि जो जमादार से नीचे वाली जो ग्रेड है मैंने दिखाई थी, जो 8 नंबर पे ये था, उसके बाद 9 सेपोय वगैरह ड्राइवर वगैरह वो चीजें थी, तो वो क्या बनते हैं? जमादार ग्रेड सेकंड। बात क्लियर? और फिर जमादार ग्रेड सेकंड क्या बनते हैं? जमादार ग्रेड फर्स्ट। बात क्लियर? हाँ, तो ये हो जाएगा आपके, मतलब जमादार ग्रेड सेकंड के बाद आप बनोगे जमादार ग्रेड फर्स्ट लेवल 8 में। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर आप ये बताओ कि ये काम क्या है, क्योंकि सारी बातें हो गई, सारी चीजों की बात कर लिया आपने। जमादार क्या होता है समझ गए, और जमादार यानी कि आबकारी विभाग में पोस्ट होती है, ये क्लियर हो गया। वेतन बात कर ली, ये हाँ सॉरी, 5वां नंबर कैसे बनते हैं, ये तो आपको पता ही है कि आपको सीईटी का एग्जाम देना होगा। सीईटी सीनियर सेकेंडरी, यानी 12वीं वाला सीईटी 12 लेवल का सीनियर सेकेंडरी का एग्जाम देना होगा। उसमें आपको लाने हैं मिनिमम 40% मार्क्स। 40% मार्क्स आपको लाने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। बाकी जिसको छूट मिली है उनको 35%। ठीक है, तो 40% मार्क्स लाने हैं। फिर उसके बाद इस जमादार वाले का अलग से एग्जाम होगा। बात क्लियर? पहले तो आपको सीईटी तो देना ही है, सीईटी तो पास करना ही है, उसके बाद इस जमादार वाले का अलग से एग्जाम होगा। ठीक है ना, वो एग्जाम आपको देना है और वहां से आप पास करोगे तो जमादार बन सकते हो। बात क्लियर? तो पहला स्टेप है सीईटी में 40% मार्क्स लाना, ये सबसे मेन बात है। सीईटी में 40% मार्क्स लाने की पहला स्टेप है, उसके बाद नेक्स्ट चीज होगी। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कि वर्क बता दो कि सर काम क्या होता है। तो देखो काम क्या होता है नॉर्मली कि जो आबकारी निरोधक दल के दावे होते हैं, जैसे कि कहीं पे दुकान पे मतलब पहुंच गए या फिर कुछ इलीगल काम हो रहा है, ठीक है, कोई सामान जा रहा है या फिर कुछ दारू मतलब पास हो रहा है, इलीगल डोडा अमल वगैरह वो चीजें हो रही है, तो वहां कहीं भी धावा बोल रहा है, यानी कि मतलब बिल्कुल से ऐसे जांच करने के लिए पहुंच जाना है एकदम से। ठीक है, तो उसके नेतृत्व में मतलब इसके साथ 2 आदमी होंगे या फिर इसके साथ कोई ऑफिसर होगा, ऑफिसर लेवल का जो अधिकारी लेवल का आदमी होगा तो इनके साथ जाएगा। कुल मिला के उस टीम में इसको साथ रहना है, जमादार को उस टीम में साथ रहना होता है। ठीक है,
अगर उस टीम में कोई ऑफिसर लेवल का आदमी नहीं है, अधिकारी लेवल का आदमी नहीं है, तो वो खुद ही अपने आप में अधिकारी है और अपने से नीचे वालों को वो जैसा कहेगा वैसा करना है, उसको लीड करना। देखो दावों में क्या करना है, नेतृत्व करना है, बस साथ रहना है, बात क्लियर। सिपाही से सूचना प्राप्त करना, जो इसके नीचे सिपाही रहेंगे, ठीक है, आबकारी विभाग के सिपाही, उनसे क्या सूचना प्राप्त करना है, यानी कि मतलब कहाँ से कुछ दारू वारू पास हो रही है, डोडा अमल वगैरह क्या चीजें हो रही है, क्या कुछ मतलब इलीगल कोई दारू बेच रहा है या इलीगल कोई दारू का ठेका चल रहा है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो इसकी जो सूचना प्राप्त करते हैं उस सिपाही से, वो फिर बल में अनुशासन बनाए रखना है, यानी कि जो इसकी टीम होती है इसमें ये खुद होगा और जो सिपाही वगैरह जो होंगे, तो उसमें चीजों को मेंटेन करना, मतलब यानी कि उससे एक अनुशासन बना के रखना, ठीक है ना। हाँ, एक मतलब लीडर के तौर पर भी उसको काम मिलता है, बात समझ गए। लीडर वो कब रहेगा, जब कोई अधिकारी साथ में नहीं होगा, जब अधिकारी साथ में होगा तब फिर वो भी बागी की तरह ही रहेगा, मतलब साथ में, ठीक है। हाँ, फिर एक फोर्थ पॉइंट, चालान बनाना व केस फाइल करना, ये सबसे मेन पॉइंट है। इस चक्कर में बहुत बार मतलब जमादार सस्पेंड भी हुए। कैसे बताऊं क्या, जैसे कि मान लो कोई बंदा है, ठीक है, उसको पकड़ लिया, बहुत सारे आपको गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है, न्यूज पेपर में भी आते हैं बहुत बार केस, कि भाई कोई आदमी है जो बाइक लेके जा रहा था, ठीक है, और बाइक पे कोई दारू थी, ठीक है, बाइक पे दारू थी, और मतलब ये केस भी मैंने पढ़ा था एक, ठीक है, बाइक पे दारू थी, दारू मतलब ऐसे ही कुछ इलीगल रूप से लेके जा रहा था, ठीक है, कुछ उसका कुछ था नहीं प्रूफ, मतलब दारू बेचने का काम था, तो उसमें उसको पकड़ लिया। अब केस फाइल करना, तो केस किस टाइप का बनाना, केस में क्या लिखना, जो चालान पेश होता ना, चालान में क्या लिखना, क्या करना, या केस करना या नहीं करना, वो सारा कौन डिसीजन लेता है, पहले जमादार, उसके बाद ही फाइल जाती है आगे। तो समझ लो भाई, सामने वाले को बोल दे कि मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, देख ले, इस चक्कर में फिर बहुत बार ये फंसते हैं, ठीक है। दूसरा ये भी होता है कि बहुत सारे जो ठेके होते हैं वो इलीगल चलते हैं, ठीक है, लेकिन ठेकों की मेन ब्रांच तो कहीं और है, ठीक है, लेकिन उसकी उस छोटी सी ब्रांच या चुपके से वो इलीगल दारू बेचता है गांव में, तो वो क्या करता होगा, इन जमादार वगैरह को कुछ थोड़े बहुत साइड में कुछ ऐसा कुछ होता है चीजें, ठीक है, उस चक्कर में भी बहुत बार सस्पेंड की न्यूज आती है, ऐसा न्यूज में पढ़ने में आता है, न्यूज में पढ़ा है मैंने कि भाई कहीं पे इलीगल ठेका वगैरह चल रहा है, ठेके वाले से बंदी कर रखी है कि महीने के इतने दे देना मेरे को, ठीक है ना, और उसके साथ तो इस टाइप के भी केस मतलब देखने को मिले जो न्यूज में वगैरह आए, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं तो आबकारी विभाग में काम करता हूँ नहीं, लेकिन जो मतलब न्यूज में वगैरह देखते हैं कि हाँ भाई उसने किसी ने केस करके बता दिया कि सर ये मेरे से पैसे मांग रहा है, वो किसको सूचना देते हैं, वो देते हैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, यानी एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो। ये जो भी जैसे कि भाई मैं ही हूँ, ठीक है, मेरा ही कोई ठेका चल रहा है, और उसमें फिर मतलब बहुत बार ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसे देने का दबाव बनाते वगैरह कुछ चीज़ें करते हैं इलीगल चीज़ों के लिए, मतलब कुछ ऐसा, तो मतलब एसी पे भी शिकायत होती है कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है चीज़ें, तो फिर ये पकड़ में आते हैं, ठीक है। ऐसी न्यूज़ भी आपको मिल जाएगी, गूगल पे सर्च करना, गूगल पे आप सर्च करना, वही ये लिख लेना भले कि आबकारी विभाग जमादार, आबकारी विभाग जमादार लिखोगे ना, तो आपको गूगल पे 3-4 केस ऐसे देखने को मिल जाएंगे कि आबकारी विभाग का जमादार 5,000 रुपये लेते हुए पकड़ा गया, 7,000 रुपये लेते पकड़ा हुआ, तो इस चीज में ये भी होता है, ठीक है, ये चालान बनाना, केस फाइल करना, क्योंकि उसके पास सारा होता है पावर, तो फिर दे दे रहा के लोग फिर ये करते हैं कि भाई मामला सलटा लो वगैरह, उस चीज में ये चीज हो जाती है, ठीक है ना। खैर, ये तो खैर नेगेटिव पॉइंट है, ये तो हर किसी के साथ होता है, कांस्टेबल के साथ भी होता है, ठीक है, जो पटवारी होता है उनके साथ भी होता है ऐसा, ठीक है। अगर आप गलत काम करोगे, कोई भी डिपार्टमेंट हो भले, गलत काम करोगे तो एसीबी आएगी और आपको पकड़ के लेके जाएगी, नौकरी भी जाएगी, और फिर सारी संपत्ति की जांच होगी, और अगर संपत्ति आय से ज्यादा पाई गई तो भी फिर आपकी लाइफ खराब है, ये समझ लो, फिर कुछ रहेगा ही नहीं। तो इसलिए अपने को गलत काम नहीं करना और इन चीजों से बचना है। बाकी ये आपके ड्यूटी है, तो बहुत बढ़िया पोस्ट है और एक इज्जतदार पोस्ट है, मतलब जमादार, यानी कि समाज में मैं बताऊं ना, पटवारी, कांस्टेबल वगैरह, तो इनसे भी एक महीने में समझ लो जमादार में पावर ज्यादा लेवल की है, ठीक है ना, ये अपन बात बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ चीजें समझ में आ गई होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, दोस्तों को बता देना कि भाई जमादार क्या होता है, जान ले, और बनना है तो फिर सीईटी का एग्जाम देना है, 12वीं लेवल 12 लेवल सीनियर सेकेंडरी का सीईटी है, उसका 40% मार्क्स लाओ, उसके बाद जब इसका एग्जाम होगा तब वो वाला देना है, ठीक है। तो और हाँ, अपन अब तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अपन ये भी बात करेंगे कि भाई जो
अपने जो सेपरेट इसका जो एग्जाम होगा सीईटी के बाद जो जमादार का एग्जाम होगा उसमें क्या सिलेबस होगा, ठीक है, कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, या कुछ फिजिकल वगैरह कुछ होगा या नहीं होगा जमादार के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपकी डिमांड रही, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर वीडियो बनाओ उसके बारे में, तो मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।